कौन मानेगा? इसका क्या अनुभव है, क्या पर इसका प्रमाण है? आत्मा जो आकाश यही लगाइएगा, इतना शून्य होता है कि बाल पृथ्वी से 100 गुना बारीक, पहाड़ से 100 गुना बारीक पृथ्वी है ना, जिसमें हल चलाते हो, खेत बोते हो, सब कुछ करते हो, बारीक है ना। और पहाड़ बहुत मोटे मोटे हैं, 1-1 किलोमीटर की चट्टाने हैं कहीं कहीं पहाड़ों में। पहाड़ से 100 गुना बारीक पृथ्वी से 100 गुना बारीक जल। तो पृथ्वी में भी पार हो जाता है, नीचे भी जल है और बीच में भी जल है और ऊपर सूखी है। तो जल का तो इससे बारीक, जल से 100 गुना बारीक आकाश। स्पर्श भी नहीं होता। वायु स्पर्श होता है कि हाँ ठंडी गर्मी हुई, लगता है ना, ये इंद्रियों को लगता है। वायु से 100 गुना बारीक आकाश, आकाश से 100 गुना बारीक अज्ञान, जहाँ में हम तुम बह रहे, जिसमें हमारे तुम्हारे जो मन और इंद्रियां, जो कुछ माया जंगम जगत जितना स्थावर दिखता है, ये सब मन के अंदर ही है। जब मन नष्ट हो जाता है, जिन मनुष्यों ने प्रियतम पुरुषाशीला, जिन मनुष्यों ने पुरुषार्थ करके इस मन को जीता है, मन को नाश करा है, वो उस आकाश तत्व को प्राप्त होते। अब आकाश तत्व से आगे अंधकार है, अज्ञान, अंधकार कहते हैं उसको, जहाँ में हम भ्रमित हैं। मेरा बेटी रे, बेटा रे। अब सुखदेव जी ने कल सम्मान में एक बात भूल गए, हम तुम्हें नहीं बताई। जब पिता ने कहा हे पुत्र, अब श्रीमद् भागवत में इसका दूसरी तरफ से दिया है बात, और इसमें और तरह से दिया। व्यास जी कहते हैं हे पुत्र तू कहाँ जा रहा है, चल उल्टा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे पुत्र तू कहाँ जा रहा है। सुखदेव जी वृक्षों में, छाया में, पेड़ों में और उस पानी में, सब में लय होकर बात कर रहे हैं। चिदोहम आकाश रूपम। अवधूत गीता में, ब्रह्म गीता में, गायत्री गीता में, गरुड़ गीता में कहा है आत्मा को। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु करे थे, उसमें कहा है जैसे आकाश का कोई रूप नहीं है, तैसे इस आत्मा का कोई रूप नहीं। इतना बारीक है जिसको तुम गोद में लेके सुलाती। हे पिता, कितनी बेर मैं तुम्हारा पिता बना, तुम मेरे बने, जन्म जन्मांतर व्यतीत हो गए। लक्ष्मीचंद्र ने कहा लख 84 खत्म हुए ना, मरते मरते हार गए, नाग में दम आ गौरी धनता मरते हैं। कभी बेटा बने, कभी बाप बने, कभी राजा बने, कभी जोगी बने, जंगम आदि। कितनी सुंदर एक अनाड़ी कवि ने हमारे इलाके में कितना कुछ ज्ञान दिया, लेकिन हमारे लोग नहीं जान पाते इस बात को। जो अच्छे से अच्छे बेहुदे लोग हैं वो भी ईश्वर से बहुत आगे निकल पहुंच जाते हैं, आत्म तत्व को पहुंच गए वो लोग। हे पिता, कितनी बेर मैं बना, कितनी बेर तुम बने। इसमें जैसे 1 रुपया होता है, जेब में आया, और 1 रुपया वही रुपया दूसरे की जेब में आया, तीसरे की में आया, रुपया तो एक ही है। ऐसे ही आत्मा एक है, शरीर कितने धारण कर चुके, पर मैं कौन सा पिता को मानूं? बोलिए, कितना बड़ा गहन प्रश्न था कल का। मैं कौन सा पिता को मानूं? इसलिए आत्मा सत्य है, आत्मा सर्वभूतेषु। हे पिता, जब तक मैं अपने आप को नहीं जान पाऊं, ब्रह्म तत्व को नहीं प्राप्त हूं, तब तक मैं दारा संग्रह मतलब स्त्री विवाह नहीं करूंगा। यही थी ना कल की कथा में। महाभागम पुत्रात्म वीर्यम संभवम धियो जन्म दुखम जरा दुखम च मरणम तथा। जन्म लेना, मरना ये नहीं मिटता। जरा दुख, बालापन का दुख, बालक
छोटा होता है तब माँ दूध पिला दे तो ठीक है, ना पिलाए तो ठीक है, माँ की तरफ देखता रहता है। बोल सकते नहीं, कोई तकलीफ हो जाए तो रोते ही रहते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं है। माँ यदि दया करे और खिला दे या उठा ले या दवाई का उपार्जन कर दे तो रोग ठीक हो जाए, और नहीं तो रोते ही रहते हैं, पड़े रहते हैं। मलमूत्र विष्टा आदि दुर्गंध युक्त शरीर में बालापन में टट्टी भी कर लेते हैं, वो अशुद्धि अवस्था है। राम जी ने योग वशिष्ठ में कहा है कि ये अवस्थाएं सब बेकार है। बालापन बेकार है, उससे थोड़े ऊपर चढ़ के युवा अवस्था होती है। युवा अवस्था ये जैसे जवानी और बालापन के बीच की अवस्था, वो तो सब हमारे सामने ही है और हम लोगों के सामने बिजी भी है। युवा रूपी गढ़, इससे आगे युवा अवस्था आती है। युवा में काम की तरफ जीव जाता है, फलानी नारी कैसी है, अमगी चित्त क्रिया उदय हो जाती है। चित्तकला जो है हृदय से, उसी आत्मा से चित्तकला उदय हो करके और फिर संसार के भोगों की तरफ प्रवीण होती है। ये भोग भोगूं, ये भोग भोगूं, ये खाऊं, वो खाऊं, इस तरह इस मित्र मंडली से, तो उस समय उस अवस्था में मित्र मंडली भी खराब मिलती है। जवानी वाले काम की तरफ खींचते हैं, मित्र मंडली भी बेकार होती है। जयकारा हे पिता, गर्भवास महादुख, ये कथा कल निकल गई थी। गर्भ की भी सब कुछ कहकर तब भी व्यास जी की समझ में नहीं आए। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम। मनुष्यामिधरास्येत्वेदं कर्मणोर्जं मूर्खस्तु विजानान्ति मोहितां भवन् चेष्टितौ कान्ताहरति सर्वशोकस्ते नास्तावतु। जनक जी के पास होकर आकर के फिर पिता ने सिर चूंगा छाती से लगा करके, फिर भी उनकी बहस होती रही। बाप बेटों में बहस होती रही। हे पिता, मैं ब्रह्म तत्व को प्राप्त हूँ। आकाश से, अभी क्या बताए, आकाश से 1000 गुना बारीक वो आत्मा है जो तलवार से नहीं कटता। राम जी ने एक जगह योग वशिष्ठ में कहा है कि हे महाराज, ये आत्मा निकल के जाता कहाँ है? इतने आदमी बैठे रहते हैं, सब कोई होते हैं, और जीवात्मा निकल के शरीर में से चला जाता है। कोई रोकता है? रुकता है किसी से? नहीं। इतना बारीक है, तलवार से नहीं कटता, अग्नि से नहीं जलता। पतीली में, चूल्हे के ऊपर पतीली रखी हुई, नीचे अग्नि जल रही है, जो वस्तु है वो बन जाती है, लेकिन पतीली के अंदर जो आकाश है वो उसका नाश नहीं होता। ऐसे ही आत्मा का नाश नहीं होता। ये शरीर जड़ है, इस शरीर में जो चलाने वाला, इसकी सत्ता वो आत्मा है। ध्यान अवस्था वाले साधु संतों को से पूछिए तो वो तो यही कहते हैं कि ये आत्मा तो इससे अलग। जब ध्यान करते हैं पंचतत्व को भेदन करने की क्रिया में, ऐसा ये योगियों की बातें हैं। उसकी क्रिया में आता है वज्र, शीशा। शीशा कितना बारीक होता है? शीशा में से बारीक वो आत्मा निकल जाता है। ये कथा आगे आएगी परीक्षित के टाइम पर। परीक्षित को वज्र के मकान बनाए और शीशे के बनाए, जिसमें से आत्मा निकल ना जाए, हैं? 7-7 परत लगा करके बनाए। ये आगे आएगी। जयकारा सिरवा। बहुत वैसी है, अनित प्रकार से कहा, कांता हृदय सर्वस्व, उनने बहुत कुछ कहा है। उनने भी कहा, तात्पर्य फिर सुखदेव जी को मानना पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जयकारा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। तो
कथा ये थी, सुखदेव जी मान गए। फिर पितरों की पीवरी नाम की कन्या थी, सुंदर। पीवरी नाम की कन्या के साथ पितरों ने उनको अर्पण की व्यास जी को, क्योंकि व्यास जी सर्वोपरि ज्ञानी थे। सर्व प्रकार से उनके पुत्र को उस कन्या के साथ विवाह हुआ। सुखदेव विवाह करने के बाद में गृहस्थ का संचालन करते हुए और वेदों का पाठ करते हुए, आत्मा के तत्व का चिंतन करते हुए, जैसे भरत जी राम जी चित्रकूट से राम की आज्ञा मान करके अयोध्या का राज राम को अर्पण करके और काम कार्यभार संभाल करके रहते थे, तैसे ही ये सृष्टि का काम, जितना भी घर का काम है, सब राम जी का है। ऐसे करके वो राज का पालन करते थे, अपना नहीं जानते। जैसे ही गृहस्थी को चाहिए कि अपना शरीर, मन, इंद्रियां, बालक, बच्चे, जगत सब ईश्वर के जाने। यही तो भेद है। मेरा कोई नहीं है, परमात्मा तेरा है, ऐसे कहकर जयकारा ऐसे जानते हुए सुखदेव जी गृहस्थ का पालन करने लगे। उस जमाने में तो बहुत कठिनाई थी भाई। आज के जमाने में तो हमारे पास नाज भी सब चीज। उस जमाने में तो महात्मा लोग फावड़े से खोद करके और चावल बिखेर देते थे, धान, और उससे जो कुछ होता था उससे गुजारा करते। जमी गंजी आदि जंगलों से लाकर गुजारा करते थे। ये नहीं कि उस जमाने में वस्त्र आभूषण भी इतने नहीं थे। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जयकारा श्री राम। इनके 4 पुत्र हुए उस कन्या से। पितरों की जो कन्या थी पीवरी, उससे 4 पुत्र हुए। देवाल, भूरिश्रव, देवल और गव्य, एक कन्या हुई। उस कन्या से मनु उत्पन्न हुए कि जैसे कि रजवीर से संतान पैदा होती है, वैसे ही महान हुए। सुखदेव, हाँ भाई बोलो मत, इधर बोल, कौन रहा सड़क पर, बैठ जाओ। जयकारा शेरावाली। आश्रम का सारा भार दे करके बच्चों को और पिता से आज्ञा लेकर सुखदेव उत्तर दिशा की तरफ, कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। जयकारा शेरावाली। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी को देख के प्रणाम किया। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, 7 भूमिका का ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या है, कैसा ज्ञान था, जिसे पाने के बाद कोई और इच्छा नहीं रहे। कर्म वो है जो जिसे करने के बाद में कोई इच्छा न रहे। अरे सो रहे, झटका ले रहे, आसन लगा के बैठो, ऐसे मत बैठो ढोरों की तरह, ग्वालिया ढोरो, आदमी हो, जिंदे भूत हो। जयकारा से नवाज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्रीवन नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, जयकारा शेरावाली का। कौन सा ज्ञान दिया, 7 भूमिका का ज्ञान दिया नारद जी ने। कौन सी भूमिका, सुभिक्षा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, आसक्ति, पदार्थ भावनी, तुरिया और तुरियातीत। आम देखिएगा इस शरीर के अंदर यही चीज है। वेदांत वेद यही कहता है क्या, सुभिक्षा। सुभिक्षा किसे कहते हैं, भगवान की तरफ चलने के लिए उसको सुभिक्षा कहते हैं। साधु संत के पास जाने के लिए
जो मन करे भोगों से परित्याग करे, घृणा हो जाए, जब उसको कहते हैं सुभिक्षा। समझ में आई? जब साधुओं के संतों के संग ग्रह कारज नाना जंजालाते यति दुर्गम शैल, गोस्वामी जी कहते हैं शैल विशाला, अनेक अनेक जंजाल के ग्रस्त में काम है, उन सब जैसे पहाड़ में फंसा हुआ आदमी नहीं निकल पाता, तैसे ही घर के कामों में फंसा हुआ आदमी नहीं निकल पाता। बड़ी मुश्किल से साधु संगत में पहुंच जाता, पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही नींद जुड़ाई हुई, नींद आने लगे, आलस आने लगे, सब करके। आज एक बड़े बड़े भगत थे, भजन करते थे, कथा सुनते थे, तो एक पीछे बैठा था कथा होने के बाद में, तो वो बैठा बैठा सो गया, तो मुंह फट गया, सोने वाले का मुंह फट जाए बजे बजे का, तो कुत्ता उधर से आ जिससे उसने उठे बोल दिया जयकारा से। और जब कथा समाप्त हुई, जब तक वो ऐसे ही पड़ा, जब सब लोग कहने लगे भाई कथा तो बड़ी सुंदर थी, हैं? बोले हाँ बड़ा रस आया। बोले आया तो सही, वही खा रहा था बोले खा रहा था। अरे तू कहाँ बैठा था? बोले सब लोग हंस पड़े। तो भैया कथा में जाते ही नींद हो जाती है, सो मत, खड़े होकर बैठो, मन लगा करके बैठिएगा सब। जयकारा से सुभिक्षा। जब संसार से मन हट जाए तो उसको कहते हैं सुभिक्षा। धर्म करने को जी करता हो तब का सुभिक्षा। भजन करने को जी करता हो, घर की कोई चीज अच्छी ना लगती हो, सुखदेव को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, न पुत्र न कलित्र न नारी, सुभिक्षा हो गई। फिर साधु की संगत मिल गई, साधु की संगत मिलकर उस पर उसका ज्ञान लेवे, उसको ज्ञान लेना, सुभिक्षा सुविचारना। जब ज्ञान लेकर उस पर विचार करे क्या सत्य है क्या असत्य है। आत्म विशेषण में कहा है कि आत्मा सत्य, देह असत्य, आत्मा नित्य, देह अनित्य, इंद्रिया अनित्य है, माया है। आत्म विशेषण में कहा है आत्मा ही अमर है, देह मरने जीने वाली, इंद्रिया अल्पज्ञ है, इंद्रिया उसी आत्मा की संकल्प वृत्ति का नाम इंद्रिया। जयकारा श्री राम। ऐसा विचार करे, निध्यासन कहते हैं उसको, विचार कर, सुभिक्षा सुविचारना। अब अकेले में बैठकर उस पर विचार करें, सुविचारना हो गया उसको कहते हैं। किसी की बात पर विचार करे, जैसे कि गोपी चंद की माँ जब वो अपने बेटे को कहने लगी बेटा तू साधु बन रहा है, 16 रानी थी उसके और एक ही पुत्र था। बोले हाँ माँ जब तुम कहती हो तो मैं बन रहा हूं। बोले 3 बात मेरी ले जा। बोले क्या? बोले किले के अंदर रहना, अमृत सा भोजन करना और फूलों की सैया पे सोना। बोले माँ साधु बन के कहाँ अमृत सा भोजन मिलेगा, कहाँ किला ढूंढता फिरूंगा, जंगल में कहीं हो पड़ जा साधु का क्या, कहाँ फूलों की सैया मिलेगी। बोले सुन, सुविक 4 आदमी के बीच में रहना वो किला है, 4 आदमी की बात मानकर चलना, 4 साधुओं की बात मानकर चलना वो किला है। जो मनुष्य बड़े बूढ़ों की बात पर नहीं चलते वो किले से बाहर हो जाते हैं और म्यान से बाहर हो जाते हैं। उन मनुष्यों को कभी ज्ञान नहीं होता, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। बेटा बाप की मर्जी से बाहर चलता है तो किला से कूद गया, समाज से बाहर चलता है तो समझो किला से कूद गया, माता पिता की आज्ञा से बाहर चला तो किले से कूद गया। वो इंसान बर्बाद हो जाते हैं, वो इंसान पतित हो जाते हैं। जैसा अभी संसार में संग मिलेगा वैसे ही करके वो पतित हो जाते हैं। फूलों की सैया कौन सी है? जब तक नींद ना आए, जब तक भजन करता रहे। हे पुत्र जब तक नींद ना आवे जब तक भजन करता रहिए, और जब नींद आएगी तो जब कांटे पे पत्थरों पे भी सो जाएगा तो फूलों की सैया। तो सुखदेव सुविचारना, जो गुरुओं से सुना उसका विचार करना, उसका नाम सुविचारना। सुविचारना
तनुमानसा, तनुमानसा को उसको कहते हैं तीसरी भूमिका। तनुमानसा किसको कहते हैं? तीसरी भूमिका। पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी तनुमानसा किसको कहते हैं? कि उसमें तन्मयी हो जाना, गुरु की दी हुई विद्या पे विचार करना। मैं आत्मा हूँ, आकाश रूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ। ऐसी कठिन क्रियाएं, ये योग मार्ग की क्रियाएं हैं। सुखदेव इसी तरह आत्मा के चिंतन में रहते हुए शरीर की कोई परवाह नहीं करी, न खाना न पीना, इस तरह न गुरु के ज्ञान को लेकर के उस पर तनुमानसा हो गई। सत्तापत्ति, जैसे कोई धन आ गया हो तो उसे संभाल के रखता है, तैसे ही जिन मनुष्यों को ब्रह्म विद्या आ जाती है तो उसे सत्य करके और उस पर दृढ़ हो जाना, उसे रखना हृदय में, उसका नाम सत्यावत्ति, आसक्ति। उससे आगे आसक्ति, उसमें आसक्त होना। जैसे तुम नारियों में, पुत्र में आसक्त हो ना, नहीं छूटते। अरे छूटती नहीं, पर मरेगी जब कहाँ जाएगी? जयकारा से रवा। आसक्ति, आसक्ति, जैसे तुम संसार में आसक्त हो ऐसे ही ईश्वर में आसक्त, अपनी आत्मा में आसक्त होना नाम आसक्ति है। आत्मा ब्रह्म जानेति, नारद उपनिषदों में कहा है, ब्रह्म जानेति जानेति न ब्राह्मण। यही राम जी ने कहा एक जगह कि महाराज ये जीव आत्मा मानने के बाद कहाँ जाता है, क्या इसका रूप है? जब गुरु वशिष्ठ ने यही कहा था, ये नारद उपनिषद में सनक सनंदन सनत कुमारों से भी यही कहा था ना नारद जी ने, यही आत्मा कीट में उत्पन्न तो रहता है, यही आत्मा ढोरबेल में होता है, यही आत्मा मनुष्य में होता है, यही आत्मा सभी ये जाति पाति जो भी कुछ बना है ये दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि से बना है। बाकी ये आत्मा तो बहुत बारीक है, इसकी ना कोई जात है ना इसका स्त्रीलिंग कह सकते हैं इसको। क्यों? आकाश इतना बारीक है, आकाश से 1000 गुना बारीक है। तो बाल का एक खड़ा फाड़ कर देखिएगा तो उसके 1000 में इससे बारीक, इतना बारीक आत्मा है। सत्यावत्ति, आसक्ति, उस आत्मा में आसक्त हो जाना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अद्वैत आत्मा हूँ, इस निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म जानेति जानेति ब्राह्मण। सत्तावत्ति, आसक्ति उस आत्मा में, ये भूमिका क्रम की बात चल रही है। समझ में आ रही ना? नहीं आ रही? नहीं आ रही? प्रेम के तेल बेच रहा, जयकारा दे रहा। अब जैसे गृहस्थ में फंसे हुए ऐसे ही आत्मा में दृढ़ हो जाना, ईश्वर में दृढ़ हो जाना, उसी का नाम। जितना, जैसे कि परिवार में किसी परिवार में कन्या दे दी जाती, विवाह करते हो ना, ये तो पता है, मोटा हिसाब है। वो कन्या दूसरे के यहाँ जाकर के, विवाहित होकर दूसरे के घर में जाकर के उसी घर को अपना जान लेती है, जान लेती ना कि यही घर है मेरा, यही सब कुछ है, यही भाई, यही बंधु, यही सास ससुर, ये तो इतना तो जानो हो। है आसक्ति, उनमें आसक्त हो